नमस्कार। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। एशिया महाद्वीप के हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला में बर्फबारी कम हो रही है। स्टॉप। इसे एक बड़ी पर्यावरणीय घटना माना जा सकता है। स्टॉप। यह अब पिछले 23 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, जो कि न केवल सच्चाई है बल्कि बेहद गंभीर भी। स्टॉप। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। स्टॉप। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। स्टॉप। इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। स्टॉप। इसमें 49 देश आते हैं। स्टॉप। जनसंख्या के लिहाज से एशिया की कुल आबादी लगभग 470 करोड़ है। स्टॉप। विश्व की कुल जनसंख्या के लिहाज से यह 60% के लगभग है। स्टॉप। इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता समूचे विश्व में अलग और समृद्ध है। स्टॉप। अभी कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एशिया को जलवायु संबंधी आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बताकर चिंता और बढ़ा दी है। स्टॉप। संगठन की ओर से मार्च में जारी एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 वर्षों में से 5 ऐसे थे जब हिमनदों में सबसे तेज गिरावट देखी गई। स्टॉप। इसे क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता और मानव जीवन के लिए बढ़ती चुनौतियों का संकेत भी माना जा रहा है। स्टॉप। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD, जो एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी शिक्षण केंद्र है जो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के लिए काम करता है। स्टॉप। वर्ष 1983 में स्थापित यह संगठन काठमांडू में स्थित है। स्टॉप। यह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अत्यधिक हरा भरा, अधिक समावेशी बनाने के साथ लोगों के जीवन आजीविका को बेहतर बनाने, पर्वतीय पर्यावरण और संस्कृतियों की रक्षा करने और सतत विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करता है। स्टॉप। बीते 21 अप्रैल को आई ताज़ा रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। स्टॉप। बीते वर्ष नवंबर से मार्च के बीच हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का स्तर सामान्य से कम होता जा रहा है। स्टॉप। ICIMOD की 2025 हिंदू कुश हिमालय स्नो में बताया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में सामान्य से कम मौसमी बर्फबारी का लगातार तीसरा वर्ष है। स्टॉप। औसतन बर्फ पिघलने से प्रमुख नदी घाटियों में कुल वार्षिक जल प्रवाह में लगभग 23% का योगदान होता है। स्टॉप। इस वर्ष गंगा के उद्गम क्षेत्र में बर्फबारी का स्तर सामान्य से 24.1% कम रहा, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम है। स्टॉप। पैरा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र 8 देशों में लगभग 40,30,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है।
स्टॉप। यह 2 अरब लोगों के भोजन, पानी और बिजली की सुरक्षा के साथ न जाने कितने तथाकथित विलुप्त तथा दूसरे ऐसे ही वन्य जीवों तथा अनगिनत प्रजातियों का निवास स्थान है। स्टॉप पैरा। चिंता की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव पहाड़ों तक पहुंच गया है। स्टॉप। इसके कारण वहां तेजी से बर्फ पिघल रही है। स्टॉप। कभी जहां बर्फ की मोटी सिल्लीदार परतें दिखती थी, अब पतली कांच जैसे दिखने लगी हैं। स्टॉप। ऐसी बर्फ तेजी से पिघल रही है। स्टॉप। अमूमन बर्फ की चट्टानें पहाड़ों पर धीरे धीरे पिघलती हैं, मगर चट्टान की शक्ल ले पाएं उससे पहले बर्फ वास्तव में पानी की ही एक अवस्था होती है। जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाता है तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। स्टॉप। मगर जब यह ऊंचाई पर होता है तब दाब कम हो जाता है। स्टॉप। उसी अनुपात में बर्फ धीरे धीरे पिघलने की क्रिया होती है। स्टॉप। वर्तमान में पर्यावरण विरोधी मानवीय गतिविधियों से ऐसी प्राकृतिक अवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, जिसके परिणाम सामने हैं। स्टॉप पैरा। निश्चित रूप से यह बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि पिघलते हिमनद से निकलने वाले पानी पर निर्भर जनसंख्या, वनस्पतियां, पशु पक्षी और दूसरे जीव जंतुओं के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। स्टॉप। सामान्य से कम हिमपात होने का वर्तमान क्रम, गर्मियों के शुरू होते ही होना, पानी की उपलब्धता के लिए चिंताजनक है। स्टॉप। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु बेसिन कई नदियों के स्रोत हैं। स्टॉप। इनसे भारत में लाखों लोगों को जीवन की निर्भरता के लिए अहम पानी मिलता है। स्टॉप। अब इन्हीं नदियों के जल्द सूखने के जो संकेत हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। स्टॉप। यदि नदियां सूख गई तो भयावह तबाही तय है। स्टॉप पैरा। हिम स्थायित्व का अर्थ है कि बर्फ कितनी देर तक और अच्छी तरह से बिना पिघले अपने आकार में रह सकता है। स्टॉप। यह काफ़ी कुछ उसकी संरचना पर निर्भर करता है। स्टॉप। इसके लिए प्राकृतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जो तापमान और दूसरे कारकों पर निर्भर होता है। स्टॉप। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरह से पूरे विश्व में पर्यावरण विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही है, उससे तापमान वृद्धि भी असामान्य होती जा रही है। स्टॉप। यही कारण है कि हाल के वर्षों में पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। स्टॉप। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेकोंग, सॉल्वीन और हेलमंद नदी घाटियों में बर्फ का जमाव सामान्य से काफ़ी कम रहा। स्टॉप। कुछ घाटियों में तो बर्फ की स्थिति 2003 के बाद से सबसे कम रही। स्टॉप। इससे 12 प्रमुख नदी घाटियों में बर्फ का जमाव सामान्य से कम रहा। स्टॉप। सबसे अधिक गिरावट घाटियों में दिखी। स्टॉप। मेकोंग में 51.9% कम रहा। स्टॉप। जबकि सल्वीन में यह 48.3% कम हुआ। स्टॉप। तिब्बती पठार में 29.1% कम, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में 27.9% कम,
यांगत्जी में 26.3% कम और गंगा में 24.1% कम रहा। स्टॉप। इससे समझ आता है कि बर्फ़ का एक अवधि तक टिकाऊपन क्यों महत्वपूर्ण है। स्टॉप। पैरा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा 10 प्रमुख एशियाई नदी प्रणालियाँ हिंदुकुश हिमालय से ही पोषित होती हैं। स्टॉप। इनका फैलाव 8 देशों तक है। स्टॉप। इनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल और म्यांमार शामिल है। स्टॉप। इन क्षेत्रों के लिए वास्तव में यही जीवन रेखा है। स्टॉप। लेकिन हालिया रपट में बर्फ़ की परतों में ज़बरदस्त कमी आई है। स्टॉप। कहीं कहीं तो यह लगभग 50% के आसपास या उससे भी ज़्यादा है। स्टॉप। वाकई यह गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। स्टॉप। लगातार 3 वर्षों से जारी यही स्थिति प्रकृति हितैषी नहीं कही जाएगी। स्टॉप। प्राकृतिक रूप से बर्फ़ पिघलने से गर्म महीनों के दौरान नदियों में निरंतर पानी का प्रवाह रहता है। स्टॉप। इसलिए बर्फ़ का स्थायित्व जरूरी है। स्टॉप। यही स्थायित्व अगले मौसम तक के लिए एक तरह का वह संकेत या पैमाना है जो आहट देता है कि बर्फ़ ज़मीन पर कितने समय तक रहेगी। स्टॉप। इसी से भविष्य में पानी की उपलब्धता का अंदाज़ा लगाया जाता है। स्टॉप। पैरा। समय से पहले मानव जनित पर्यावरण विरोधी गतिविधियों के चलते प्रकृति के अंचल में लिपटी बर्फ़ यदि पिघलती चली जाएगी तो इसके दुष्परिणाम कितने घातक होंगे। स्टॉप। नतीजे सामने हैं। स्टॉप। आज भी प्रकृति विरोधी गतिविधियों को हम विकासमान जल, जंगल और ज़मीन के साथ ज्यादती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्टॉप। ज़मींदोज होते पहाड़, छलनी होती नदियों, रेगिस्तान में तब्दील होते जंगल आज हम देख रहे हैं। स्टॉप। क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपना जीवन तो बहुत सुकून से गुजार लिया, लेकिन सवाल यह है कि विरासत में हम अपनी पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। स्टॉप।